मैं आज आपको होप के बारे में सिखा रहा हूं और मैं सिखा रहा हूं कैसे होप कनेक्टेड है आपकी इमेजिनेशन से। आपको कुछ मैं चीजें बताऊंगा और आप देखोगे क्यों कितने ऐसे मसीह हैं जिनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले और वो कह रहे इतने साल हो गए पुकारते पुकारते, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते, इसीलिए उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, जो उत्तर आपने सालों में नहीं देखे वो महीनों में, और जो महीनों में नहीं देखे वो दिनों में होने वाले हैं आपके साथ यीशु के नाम में। हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है, मेनी पीपल आर सक्ड अप टू दैट। क्या होता है, कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है, वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में। तो क्या होता है, आशा चली जाती है उनके जीवन से, और जब आशा चली जाती है विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता। यू कैनॉट हैव फेथ इफ यू डोंट हैव बिब्लिकल होप। क्योंकि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है। फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रहा नहीं है, इतना टाइम हो गया। जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया, क्यों, आपको क्या पता लग रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है, होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है, माई आंसर इज ऑन द वे, मेरा उत्तर रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है। आमेन। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। डोंट लेट हिम स्टील होप फ्रॉम यू। एंड अगेन एज आई सेड, होप इज नॉट आई विश इट विल हैपन, होप इज सर्टेनिटी, आई नो इट विल हैपन। मुझे पता है ऐसा होगा। Amen? Biblical hope. Let me write it so that आपको याद रहे ये, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूं कि आपको याद रहे ये। Biblical hope. मैं दुनिया की होप की बात नहीं कर रहा हूं, I hope so. Biblical hope is framing a good report in your imagination. कौन सी रिपोर्ट? गुड रिपोर्ट। कई मसीह लोग ऐसे हैं, बाहर के तो हैं ही, पर कई मसीहों के साथ भी शैतान ने ऐसे कर दिया है, उनकी गुड को इमेजिन करने की एबिलिटी को चुरा लिया। तो अगर आप, कई ऐसे हैं वो सोचते हैं अगर हमने बोला ना हमारे साथ अच्छा हो गया तो कहीं बुरा ना हो जाए। They think if they will say कि कुछ अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोलना अच्छा हो गया। नहीं, Amen? हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना है। Amen? Hallelujah? All right. So उत्पत्ति 15:2, उत्पत्ति 15:2 मैं आपको इब्राहिम के जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उसको सिखाया। फेथ का तीसरा पहलू जो है देखना। परमेश्वर ने उसको कहा है, मैंने तुझे क्या बनाया है, हाँ क्या बनाया है, देशों का पिता। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, आप जानते हैं हिब्रू लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर आप इब्रानी पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आई एम है। सो जो कहता है वो कहता है मैंने तुझे बनाया है, आई हैव मेड यू, आई हैव गिवन यू द लैंड। वो हमेशा कहता है मैंने दे दिया है, मैंने कर दिया है, मेरी तरफ से डन है, देयर इज नो फ्यूचर। परमेश्वर कहता है मैंने कर दिया है, आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशन। जब परमेश्वर उसको कह रहा है मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बना दिया है, उस टाइम इब्राहिम की कितनी संतान है, 0। मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आई हैव मेड यू। अब देखो इब्राहिम क्या कह रहा है, जैसे हम भी कहते हैं। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। बट आई लाइक हाउ इंग्लिश बाइबल सेज, हिंदी बाइबल में एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मिस कर दी जो इंग्लिश में लिखी है, राइट? एंड दैट इज Abraham said, Lord God, what will you give me
सीइंग आई गो चाइल्डलेस। अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या देगा? देखते हुए इब्राहिम क्या कह रहा है? अगर जैसे लिखा है मैं उसको वैसे अनुवाद करता हूं। इब्राहिम कह रहा है, हे परमेश्वर तू मुझे क्या देगा देखते हुए कि मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। ये देखते हुए परमेश्वर यहोवा क्या देख रहा था? हाँ, कि इब्राहिम क्या है? जातियों का पिता। इब्राहिम कैसे देख रहे हैं अपने आप को? निसंतान। यही तो दिक्कत है आज। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है? मैंने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कई मसीह कैसे देख रहे हैं? जनरेशनल कर्स। अंतर देख रहे हो? स्वर्ग कुछ और कह रहा है, पृथ्वी से एक अलग आवाज जा रही है, तो क्लैश है। जब तक क्लैश है उत्तर नहीं आ सकता। हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे आर इन यूनियन? दो लोग कैसे चल सकते हैं जब तक एक ना हो? अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर के साथ एग्री हो जाओ। यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं तो जो कुछ पिता से मांगेंगे उनके लिए वो हो जाएगा। आपको परमेश्वर एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है, आई हैव मेड यू इब्राहिम, मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मिक जहां कैसा है। गॉड डजंट से थिंग्स इन एलिगोरिकल वे। परमेश्वर कविताओं की तरह, या जैसे हम कुछ कह देते हैं ना, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है कपड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। वेन एवर ही स्पीक्स देयर इज क्रिएशन। सो जब परमेश्वर ने कहा आई हैव मेड यू, तो इनविजिबल रेल्म में एब्राहम बिकेम द फादर ऑफ मेनी नेशंस। आपको ये समझना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं हल्की हल्की करके सिखा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। जब भी परमेश्वर कुछ कहता है, आत्मिक जहां में वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। सो जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बनाया है, तो उस अनदेखे जहां में उसी समय क्या हुआ? इब्राहिम जातियों जातियों का पिता हो गया। मगर पृथ्वी में उसका प्रगटीकरण में थोड़ा समय लगता है। मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कई लोगों के मुंह पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, सो अब इब्राहिम क्या देख रहा है अपने आप को? इसीलिए जब आप समझोगे, बाइबल कहती है द लैम ऑफ गॉड वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आत्मिक जहां में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही क्रूस पे जा चुका था। जानते हैं आप इस बात को? आत्मिक जहां में यीशु मसीह पहले ही हो चुका था। He was slain before the foundation। जब नींव भी नहीं रखी गई, मेमना वध हो चुका था पूरी दुनिया के लिए। सो यानी, डू यू नो वन थिंग? हमें अलग टॉपिक है, मैंने फिर भी बता रहा हूं। बिफोर वी वर लॉस्ट इन एडम, वी वर फाउंड इन क्राइस्ट। इससे पहले आदम में हम खोते, उससे पहले प्रभु को पता था पृथ्वी बनाने से पहले होगा, तो पहले ही मेमना वध हो चुका था। नींव डालने से पहले ही मेमना वध हो चुका था। आमेन। प्रभु को पता था। गॉड इज नॉट सरप्राइज्ड, वो आदि और अंत है। प्रभु ने कहा अरे ये क्या कर दिया आदम ने, अब मैं क्या करूंगा? लोग बोलते ना, अगर परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को? अरे मेमना पहले ही वध हो चुका था। The solution was given before there was a problem। पहले ही उत्तर दे दिया था परमेश्वर ने आत्मिक जहां में। Amen। We were found in Christ before we were lost in Adam। Amen। So आप सेफ हो। अपने पड़ोसी को बोलो आप सेफ हो। अगर दिल धुक धुक करने लगे, अगर चिंताएं सताने लगे, तो मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, मसीह में आप सेफ हो। You are safe in Christ। आप सुरक्षित हो, आप बचाए गए हो। उसने आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है। Amen। Okay, so परमेश्वर क्या कह रहा है? इब्राहिम तू कौन है? कम ऑन बात करो मुझसे।
और इब्राहिम क्या कह रहा है? परमेश्वर तू देख रहा है कि मैं क्या हूं? तो परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, ये तो मैं नहीं देख रहा, ये तू देख रहा है, मैं तो कुछ और देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं तू वो देखना शुरू करे जो मैं देख रहा हूं। और आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप वो देखना शुरू करो जो परमेश्वर आपको देखता है। जैसा आपका परिवार देखता है वैसे नहीं, जैसे शैतान देखता है वैसे नहीं, और जैसे आप स्वयं को देखते हो वैसे नहीं, मगर जैसे आपका पिता आपको देखता है, आज वो देखना शुरू करो। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर बहुत अलग देखता है। बाइबल बताती है गिदोन के बारे में, गिडियन जो एक जज बना पूरे इज़राइल का, और वो अपने आप को पूरा उसका पूरा गोत्र था उसको कैसे देखता था? ये सबसे डरपोक, सबसे लीस्ट, सबसे बेकार। हाँ, अगर ऐसा लोग आपको देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप प्राइम कैंडिडेट हो। परमेश्वर का इसी को मैं चुनूंगा और अपनी महिमा इससे दिखाऊंगा, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके मुंह बंद कर दूंगा। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं प्रभु, मैं कैसे, अरे मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रभु कहे यही है, यही तो है वो। आमेन, हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर देख रहा है कि तू जातियों का पिता है। इब्राहिम कह रहा है परमेश्वर तू देख रहा है मैं निसंतान हूं। परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, मैं जो देख रहा हूं अब मैं तुझे वो दिखाना चाहता हूं जो मैं देख रहा हूं। मगर परमेश्वर एक आत्मा है तो आपको वो नहीं दिखा सकता। तो क्या करेगा? आपको दुनिया के उदाहरण से बताएगा कि वो आपको कैसे देख रहा है। तो क्या कहता है इब्राहिम को? इब्राहिम एक काम कर, तू समझे, तू तंबू से बाहर आ, पहले बाहर आ अपने टेंट से, तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं अब तुझे वो दिखाना चाहता हूं जैसे मैं देखता हूं। इब्राहिम आकाश के तारों को देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? ऐसे ही तेरी संतान भी होंगी इब्राहिम। गॉड गेव हिम अ पिक्चर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं, हाँ जी मैं विश्वास कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या पिक्चर है आपकी? कोई पिक्चर नहीं है जी। मैं पिक्चर मूवी वाली पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके उत्तर की पिक्चर है आपके पास? मैं एक स्त्री के पास गया जो बेड में थी। मैंने कहा बहन आप विश्वास करते हो? आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपोस्टल जी हम मानते हैं, प्रभु के घोड़े खाने से बचेंगे। मैंने कहा क्या, कैसा लगता है उत्तर? कह रहे मतलब? कई लोग यहां से बोल रहे हैं दिमाग से, ये यूज नहीं किया। मैंने कहा मतलब अगर आप विश्वास करते हो चंगाई की तो क्या अपनी इमेजिनेशन में चंगी रिपोर्ट देख रहे हो? क्या अपनी इमेजिनेशन में, क्या अपनी कल्पना में अपने आप को उठ के भागता चलता फिरता गवाही देता हुआ देख रहे हो? क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी अगर आपको उत्तर चाहिए परमेश्वर से, आपको अनदेखा देखना होगा। इब्राहिम के बच्चे अनदेखे थे, मगर परमेश्वर ने क्या किया? उसको तारे दिखाए, बोला देख तारे, गिन इनको। शायद वो गिनना शुरू, 1 2 3 4 कह रहा प्रभु गिन नहीं सकता। प्रभु ने गिन नहीं सकता ना, ऐसे ही तेरे बच्चे भी होंगे, गिन नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। और वो उसकी ब्लेसिंग का पार्ट है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, गिन नहीं पाओगे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। गिनने की कोशिश करोगे, गिन नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है इब्राहिम की आशीष आज हमारे ऊपर है। आमेन, हालेलुया। गिनते गिनते जिंदगी कट जाएगी आपकी, गिन नहीं पाओगे, इतना परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आमेन, हालेलुया, आमेन। मसीह लोग जो रोते हैं ना, कई लोग कहते हैं ये आराधना में रोते क्यों हैं? जो मसीह लोग रोते हैं ना, वो धन्यवादिता के आंसू है, क्योंकि हम याद करते हैं परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। आमेन। और उस महान परमेश्वर को हम करोड़ों बार भी धन्यवाद दें, वो भी कम।